गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर एरर की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनके बारे में करा। और वो जो बेसिकली अपन काम थी, एक तो थी एब्सोल्यूट एरर, एक थी रिलेटिव एरर और एक थी परसेंटेज एरर। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है तो हम, और ट्रू वैल्यू हमें पता है, तो हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पर कई बार इंस्ट्रूमेंटों में क्या होता है कि हमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह डेटा लेना पड़ता है। ये तो अभी हमने काम करा था एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मगर फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमें कई सारे डेटा के साथ में एक साथ प्ले करना पड़ता है। ठीक है ना। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे V इज इक्वल टू आई आर। अपना जो वोल्टेज होता है वो अपन जानते हैं करंट और रेजिस्टेंस जो होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब रेजिस्टेंस हम अलग से मेजर कर सकते हैं, करंट अगर मेजर अलग से कर सकते हैं, और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो एरर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वोल्टेज में एरर कितनी आएगी, ये सब देखने के लिए हमें डिफरेंट जो एरर्स होती है उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर विचार करना पड़ेगा। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कभी भी आप कंपटीशन में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको इसके ऊपर बहुत सवाल मिलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर एडिशन के कारण, ठीक है ना, तीन चार तरह की है जो अपने जो चार पैरामीटर काम में आएंगे। एक तो एडिशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डिवीजन। हम चार तरह की चीज़ों को काम में लेंगे। और मैंने यहाँ बोर्ड पे एक साइड में वो चारों चीज़ें लिखी है ना। एक छोटा सा सर्किट बनाया मैंने, है ना। एक केवल कहने के लिए एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V0 है, और उसको उसके सीरीज में तीन रेजिस्टेंस जोड़ दिए, R1 R2 और R3। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, दूसरे के अक्रॉस कितना है V2 है, और तीसरे के अक्रॉस कितना है V3 है। V1 हम मान लेते हैं 3 वोल्ट मीटर अलग अलग है हमारे पास है। एक से हमने नापा V1 आया, दूसरे ने उसकी रीडिंग 3 दी, और तीसरे ने कितनी दे दी, V3 दे दी। ठीक है ना। तो अब हमें मान लो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या कोई दो में निकालना है ना। तो अपन क्या करेंगे, मान लो दो में निकालना है R1 और R2 के अक्रॉस, तो अपन करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है ना। तो V1 में भी एरर है और V2 में भी एरर है। वो कैसे नेट V के अंदर क्या एरर रहेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों को जोड़ दें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगी। तो डेल्टा V क्या होगा, क्या डेल्टा V1 जो है और डेल्टा V2 है, डेल्टा V3 है, इनमें किस तरीके से करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम जो एरर के बारे में यहाँ बात करेंगे वो मैक्सिमम एरर के लिए बात करेंगे जनरली, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ता कि भाई किसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम एरर को लेकर के चलेंगे। मैक्सिमम एरर का मतलब ये होगा कि हम जो भी वी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर है उनको अपन लेते हैं, और उसमें तीनों तरह के। तो अब हमारा जो टाइटल है वो है बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है ना। और पहला हम करते हैं सिंपल सा, मैंने बताया कि एडिशन के कारण। ठीक है ना। मान लो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक चीज़ का अपने को और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटीज़ के बीच में हो सकता है जिनकी की जो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है कि मेरे पास जो दो क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है ना, मान लो नेट वोल्टेज V निकालना है, ठीक है ना, वो, और वो पहले का वोल्टेज है A और दूसरे का वोल्टेज है B। मान लेते हैं ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेट ए फिजिकल क्वांटिटी इज X, कोई अपने को निकालनी है जो किस फॉर्मूले बेस्ड है, A प्लस बी पर बेस्ड है। ठीक है ना। और जो A की वैल्यू है वो इसकी इसमें जो एरर है, ठीक है ना, A के अंदर एरर है, वो हम कहते हैं कि डेल्टा ए के अंदर एरर है, और डेल्टा B किस में एरर है, B के अंदर एरर है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो ये A और B है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है ना। A ट्रू वैल्यू B ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू A
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना। और ये जो x की जो ट्रू वैल्यू है इसको हम कहेंगे x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एरर ये हो गई। तो ये जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स क्या है, मैक्सिमम एरर। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मेरे पास डेल्टा x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम एरर होगी वो ये होगी। ये सब मॉड में चलेगी, कोई प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे सब जगह आप चाहो तो क्या लगा दो, मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है ना। ये अपने पास मोड लगाने में हमेशा क्या रहता है, एडवांटेज रहता है अपने पास, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ों कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना है, दो अलग अलग वैल्यूज़ को जोड़ना है और फिर फिजिकल क्वांटिटी, तो और हर एक में एरर है, तो नेट जो एरर है वो कितनी हो जाएगी, दोनों के एडिशन के बराबर होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अ, चाहे तो हम कर सकते हैं इसको, छोटा सा एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि मान लो पहला जो वोल्ट मीटर है उसमें वो कहता है कि 1 प्लस माइनस 0.1 ये दे रहा है। दूसरा जो वोल्ट मीटर है वो दे रहा है 0 प्लस माइनस 0.3 ये दे रहा है। तो हमारे पास जो V निकलेगी वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ये वैल्यू रहेगी। तो अगर पहले वाले वोल्ट मीटर में एब्सोल्यूट एरर 0.1 है, ठीक है ना, यहाँ पे वोल्ट है ही सब में, ठीक है ना। ये पहले वाले में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.1 है, दूसरे वाले में कितना है 0.3 है। तो जो V बराबर पर्टिकुलर V यहाँ पे कितना है, यहाँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो कितनी होगी 0.4 होगी। अब रिलेटिव एरर कितनी है वो अलग है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगर अपने अपने को ER निकालना है तो ER इस पर्टिकुलर केस में उठाएगी 0.4/3, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कर लेंगे, जैसे अपन पर्टिकुलर इस केस में काम करें, ठीक है ना, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है वो अलग है, इसकी अलग है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर रिलेटिव एरर की बात ना करके किसकी कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। रिलेटिव एरर निकालनी है तो इस तरीके से निकाल देंगे, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम सिंपल से कर देंगे 0.4/3 इंटू 100, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर केस है, एग्जाम्पल अपन ने लिया, इसमें एरर बहुत ज़्यादा, परसेंटेज एरर को सिंप्लीफाई करें तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। ये 40 आ गया, 40/3, तो करीब करीब इसको 16 करेंगे तो 13.33%। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एरर है वो अब जो एग्जाम्पल लिया उसमें ही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.133, ठीक है ना। तो ये सब एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, जो एब्सोल्यूट एरर को हम ई कहते हैं, तो ई इज इक्वल टू है 0.4, ठीक है ना। ये आ गया, रिलेटिव एरर होगी, ये क्या होगी परसेंटेज एरर होगी, तो ये सारी की सारी काम आ। तो एडिशन के अंदर ये ध्यान रखना, एडिशन के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिलेटिव जो परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी, टोटल जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या होगी, एडिशन के बराबर होगी। तो ये बहुत चीज़ें ध्यान। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में मान लो मेरे को V दे रखा है और V1 दे रखा है और मेरे को V2 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, V2 इज इक्वल टू V माइनस V1,
ठीक है ना, ये मेरे पास केस चलेगा। तो अब अपने पास में क्या है, तो V2, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V और प्लस माइनस, यहाँ पे सब जगह प्लस माइनस है ही है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा V1 डेल्टा के साथ में, ठीक है ना। ये बात, यहाँ पे मैं मॉड लगा देता हूँ, यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मेरे पास जो एरर होगी वो क्या होगी, एडिशन के बराबर होगी, दोनों के एडिशन के बराबर होगी। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो फिजिकल क्वांटिटी की जो एरर्स हैं, दो 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 ले रहे हैं, उनके एडिशन के बराबर होगी। तो ये दोनों अपने को ध्यान रखना है। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के अंदर एरर सेम रहेगी, ऐड होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बिहेवियर एक जैसा रहा, ऐसा का ऐसा जो अपने पास किसके लिए हो जाएगा, हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके लिए भी वही होना चाहिए या अलग आता है, ठीक है ना। तो वो हम चेक कर लेंगे अभी। तो मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, ए इंटू बी है, पहले ए इंटू बी कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अपन। तो डेल्टा ए किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स, पहले इसको कांस्टेंट करता हूं मैं और इसको डिफरेंशिएट करा, तो कितना हो गया डेल्टा बी, प्लस फिर क्या करा, बी को कांस्टेंट रख दिया और डेल्टा ए कर दिया। तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर। तो अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो उसकी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो a टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन b प्लस b टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब इसमें इन चीज़ों में जो काम होती है वो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर बहुत काम आती है। तो मैं ई आर निकालता हूँ, तो ई आर बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स कितना है, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये क्या होगी, ई आर ए प्लस ई आर बी। तो ये ध्यान रखना है, ये अपना एक फॉर्मूला बन गया, इससे इसको हम कभी भी काम में ले सकते हैं कि अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी है तो मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये सिंपल सा आ गया, ये हो जाएगी ये हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एरर की बात करें, हम यहाँ पे सब जगह डेल्टा ए और डेल्टा बी है, ठीक है ना, कभी भी हम वो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे। तो ये जो एरर निकल रही है मैक्सिमम एरर निकल रही है। इसी तरीके से फोर्थ अपन ले लेते हैं डिवीजन के अंदर। डिवीजन में मान लेते हैं कि x बराबर कितना हो जाता है, a अपॉन बी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो डेल्टा ए अपॉन बी कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस ए को कांस्टेंट कर दिया अपॉन बी स्क्वायर हो गया, और क्या आ गया, डेल्टा बी आ गया, ठीक है ना। वन अपॉन बी का डिफरेंशिएट करें, माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर डेल्टा बी, ठीक है ना। ये तो क्या आ गई, ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बन गया अपने पास एब्सोल्यूट एरर। और इसका मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो मैंने कहा कि माइनस नहीं हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस होगा, तो ये उस केस में क्या बनेगी, प्लस बन जाएगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको किससे डिवाइड कर दें, डेल्टा ए अपॉन बी। मैक्सिमम के लिए मैंने बताया कि क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको प्लस लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, ए अपॉन बी। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। यहाँ मैंने कहा मैक्सिमम एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम
तो ये अगेन क्या हो गया, ई आर ए प्लस ई आर बी। इसका मतलब जो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों केस में जो एरर होती है, ठीक है ना, वो रिलेटिव एरर के एडिशन के बराबर होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसीलिए तो परसेंटेज एरर भी क्या हो जाएगी, दोनों में एडिशन रहेगा, क्योंकि जो अपने पास एब्सोल्यूट एरर का बिहेवियर रहता है, वो रिलेटिव एरर का बिहेवियर रहता है, वो किसका रहेगा, परसेंटेज एरर का रहता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में करें कि मान लेते हैं छोटा है v इज इक्वल टू आई आर है। मान लेते हैं कि जो एमीटर है इसमें 3% की एरर है और रेजिस्टेंस को मेजर करने वाली मशीन में 2% की एरर है। तो हमारे पास जो इस डेटा से v इज इक्वल टू आई आर से निकालूंगा तो मेरे पास वोल्टेज के अंदर एरर कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5% हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मेरे पास आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है और वोल्ट मीटर को मेजर करने में 4% की एरर रहती है और रेजिस्टेंस में रहती है 2% की एरर रहती है, तो मेरे पास आई के अंदर जो परसेंटेज आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6% की एरर आ जाएगी। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब एक छोटा सा सबसे इम्पोर्टेंट जो और इसका आस्पेक्ट है वो हम करते हैं, है ना। अगर कोई फॉर्मूले में पावर्स आती है, ठीक है ना, तब बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है ना, ठीक है? तो मान लेते हैं कि छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू ए की पावर n है। x बराबर कितना, a की पावर n है, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, n a की पावर n माइनस 1 डेल्टा है। ये क्या हो गया, एरर इन x हो गया, और ये क्या हो गया, एरर इन कितना हो गया, a हो गया। ये तो हो गई एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब है जितना n ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जितना a ज्यादा होगा, डेल्टा x मतलब एब्सोल्यूट एरर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, बशर्ते ये इसके ये पे। अब आते हैं अपन रिलेटिव एरर के ऊपर। रिलेटिव एरर में क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, n a की पावर n माइनस 1 डेल्टा a अपॉन a की पावर n। कुछ कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स ई आर ए। ये आ गया, बहुत बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम बहुत ज़्यादा काम में लेंगे, है ना। और हमें इंस्ट्रूमेंट में फार्मूले में, जैसे मान लो कोई भी फार्मूलेज होते हैं तो उनमें किस क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है सही मेजरमेंट में, वो सब इसी से पता पड़ता है। जितनी पावर होगी उतने टाइम से एरर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, रिलेटिव एरर बढ़ जाएगी और एब्सोल्यूट एरर तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है ना, परसेंटेज एरर भी उतने टाइम से हो जाएगी। ठीक है ना, ये बहुत 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 काम की चीज़ है। ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना, मगर ये सब क्या होंगी, काम आएंगे। यहाँ पे जो भी हम एरर की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम एरर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट चार अपने फिनोमिना आते हैं, ठीक है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और एक मैंने पावर का और काम कर लिया। ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें काम में आई। आशा है आपको सबको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल लीजिए, और जितना आप काम करेंगे उतने अपने आप को मजबूत पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।